गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्गन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव देखा। लेजिस्लेटर क्या था, विच मेक्स लॉ, एंड एग्जीक्यूटिव विच एग्जीक्यूट द लॉ, विच एनफोर्सेस द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। इसमें जो हम है इस चैप्टर में हम जो है वो लास्ट ऑर्गन यूनियन गवर्नमेंट का द जुडिशरी देखेंगे। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। इसके बारे में हम करेंगे। न्यायपालिका क्या होता है, जब हमें देखो कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको घर में प्रॉब्लम है तो आप मम्मी पापा से अपनी बात करते हो, कोई आपका सिस्टर ब्रदर से डिस्प्यूट हो जाता है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती तो आप जो है वो टीचर से डिस्कस करते हो, तो वो आपके जो भी छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ये डिस्प्यूट बेटे अगर बड़े लोगों में या बड़े काफ़ी लार्ज स्केल पर हो जाता है, जैसे मान लो कोई ज़मीन को लेकर झगड़ा हो गया, या फिर आपके आसपास कोई क्राइम हो रहा है, या फिर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए जो है वो कहाँ जाते हैं, वो उसके लिए जुडिशरी में जाया जाता है। जुडिशरी जो होती है हर लेवल पर अलग होती है। सबसे छोटा अगर हम स्मॉल लेवल पर देखें, हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लो हमारे साथ कोई हमारे घर में कोई चोरी होगी या फिर कोई दिक्कत आ गई, तो क्या करते हैं हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एफआईआर वगैरह लॉन्च करते हैं। उसके बाद अगर वो क्राइम प्रूव हो जाता है तो फिर उसके ऊपर केस चलता है। तो वो केस जो चलने स्टार्ट होते हैं वो सबसे पहले जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में होती है, जो हमारा सबसे लोअर लेवल हम बोलेंगे। इससे नीचे भी है वैसे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वगैरह भी हैं। उसके बाद हम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सबसे बड़ी जो हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सबको कोऑर्डिनेट करती है, सबको सबॉर्डिनेट करती है, सबके ऊपर नज़र रखती है, हाई कोर्ट के ऊपर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर भी। तो उसके बाद हम देखेंगे इसमें चैप्टर्स में कि जजेस जो होते हैं, जैसे हमने देखा था ना, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, वो इलेक्ट कैसे होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उनको अमेंडमेंट्स कौन कौन सी मिलती हैं, कौन कौन सी एसेसरीज मिलती हैं उनको। वैसे ही हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अगर कोई जो है वो जज है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो कैसे इलेक्ट होता है, फिर उसकी इम्पीचमेंट कैसे होती है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर द यूनियन गवर्नमेंट जुडिशरी, चैप्टर 20। In the previous two chapters, you have studied about two major organs of the union government, that is the legislature and executive. अभी बताया ना मैंने आपको, legislature which makes law and executive which enforces law made by the legislature. You have seen that legislature makes law, whereas it is responsibility of the executive to enforce them. In this chapter, we shall study about the third organ of the government, that is judiciary. इन द फेडरल गवर्नमेंट इट इज़ असेंशियल टू हैव जुडिशरी। फेडरल गवर्नमेंट में कहते हैं जुडिशरी का होना बहुत ज़रूरी है। विच नॉट ओनली डिज़ॉल्व डिस्प्यूट बट इज़ द फाइनल इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं जो झगड़े ही नहीं सुलझाती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंटरप्रेट कर सकती है। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार करना है, कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकती है। Wherever a dispute arises regarding property, violation of our right, abuse of power, violence, exploitation of any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to a court of law to seek justice. कहते हैं अगर हमारे साथ कोई झगड़ा हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर, या हमारे राइट्स को वायलेट किया गया है, या हमारी पावर्स को अब्यूज़ किया जा रहा है, पावर्स को यूज़ नहीं किया जा रहा, या फिर कहीं पर वायलेंस होती है, झगड़े, हिंसा होती है, या कोई एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो उसके ऐसे कई मैटर्स हैं डेली लाइफ में जो जस्टिस के लिए कहा जाते हैं कोर्ट में। द कोर्ट गिव जस्टिस टू द अग्राइव्ड पार्टी, जो मतलब जो पार्टी जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, कोर्ट कोशिश करती है कि उसको जस्टिस मिल सके। Therefore, a system of court under an independent judiciary is the foundation of our democracy. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर ये जो सारा सिस्टम आता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी की एक फाउंडेशन है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है। जो हमारी जुडिशरी है बेटे वो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई एमएलए, लेजिस्लेचर या कुछ भी कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहते हैं जस्टिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट। न्याय तभी मिल सकेगा अगर आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अगर वो प्रेशर में होगी,
किसी के प्रेशर में आकर उसके पक्ष में अगर फैसला दे दिया तो फिर वो जस्टिस तो नहीं हुआ, वो तो अन्याय हो गया। इम्पार्शियल एंड अनबेस्ड तभी हो सकती है अगर वो इंडिपेंडेंट होगी। द जुडिशरी नॉट ओनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन बट आल्सो रिजॉल्व्स वेरियस डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सिविल केसेस, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or the legislature। कहते जुडिशरी क्या करती है, सिटीजन्स के राइट्स को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। वेरियस जो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं कोई भी सिविल केस को लेकर, क्रिमिनल केस को लेकर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बिना प्रेशर के कहते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसके ऊपर ना तो कोई एग्जीक्यूटिव का प्रेशर होता है ना ही लेजिस्लेचर का। Our constitution has various provisions which make our judiciary independent and keep it free from the influence of legislature and executive। हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। देखो आगे डू यू नो में देखो, कहते जज आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, के हिसाब से जज को अपॉइंट होती है। आपको पता है जज के लिए पहले LLB, उसके बाद LLM, उसके बाद जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो जज चुना जाता है। अपने एरिए से भी बच्चे जो है वो जज चुने गए हैं, फतेहपुर से भी हैं, कुछ पुंडरी इलाके से भी हैं। द जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजली, जजेस को आसानी से हटा नहीं सकते। देयर इज़ ए स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव देम कॉल्ड इम्पीचमेंट। जैसे हमने देखा था ना, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट होती है, वही 2/3 मेजोरिटी रेजोल्यूशन डाला जाता है फिर हटाया जाता है। वैसे सेम प्रोसीजर जज के लिए भी होता है। द जजेस आर पेड एडुकेट सैलरी, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति को 5 लाख मिलती है, उसी तरह जजेस की सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती है। देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर। जो उनका टेन्योर होता है 5 साल ईयर्स का, 3 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, उस दौरान उनकी अलाउंसेस को कम नहीं कर सकते। द टेन्योर ऑफ जजेस इज़ फिक्स्ड, इनका टेन्योर फिक्स होता है, जैसे 62 ईयर्स या 65 ईयर्स। हाई कोर्ट के जजेस 62 ईयर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर्स, ऐसे इनका टेन्योर फिक्स होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।